हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल, इसकी एक्सरसाइज 7.1 को देखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा था कि क्या क्या हमारे कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, और एक्सरसाइज 7.1 को हमने फिनिश कर लिया था। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 को। ठीक है बेटा, तो 7.2 एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले, ठीक है, एक चीज़ ध्यान समझ लीजिए, अगर आपने अभी तक 7.1 एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो बेटा एक बार उस एक्सरसाइज को देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पे रिलेट करने पाने में आसानी हो पाएगी क्वेश्चन में। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 से 7.2 का बेटा इसमें बोला है एन आइसोलेटेड ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। बेटा डायग्राम नहीं दे रखा तो हमें डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। बेटा कोई यहाँ पे ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें गिवन है ए बी सी, जिसमें गिवन है डेट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के बराबर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट ओ। मतलब इसको बाइसेक्ट कोई कर रहा है और इसको यहाँ पे कोई बाइसेक्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से, और वो ओ पॉइंट पे जाके मिल रहा है। ठीक है, तो ओ बी और ओ सी क्या हो गए, यहाँ बाइसेक्टर हो गए। ठीक है, इस तरीके से जॉइन ए टू ओ, ये भी ज्वाइन कर दो ऊपर से नीचे की तरफ। शो डेट, अब देखो शो क्या करना है, ध्यान समझना बेटा इसको। गिवन क्या है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसके साथ साथ बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल बराबर इस वाले एंगल के और ये वाला एंगल बराबर इस वाले एंगल के। ठीक है, चलो इसके साथ साथ हमें क्या दे रखा है, गिवन। अब टू प्रूफ देखो जरा, टू प्रूफ फर्स्ट पार्ट में दिया है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी एंड सेकेंड पार्ट में दिया है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, कि एंगल ए को ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या जो गिवन है ना, प्रूफ में आ जाओ, वहीं से स्टार्ट करेंगे। प्रूफ ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे, इसको कहीं से स्टार्ट कुछ मतलब कर नहीं पाओगे अगर आपको आइसोलेटेड ट्राइंगल या ट्राइंगल की दो प्रॉपर्टी ना पता हो। प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो बेटा पहले प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ये थ्योरम आपकी 7.2 7.3 को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 7.2 थ्योरम आपकी ये कहती है कि कोई भी ट्राइंगल है, अगर मान लो एक ए बी सी ट्राइंगल है और उसके अंदर दो साइड हमारी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो उन साइड के अपोजिट का एंगल, मतलब ए बी के सामने का एंगल कौन सा है, एंगल सी, और ए सी के सामने का एंगल कौन सा है, एंगल बी। इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए सी, थ्योरम ये कहती है कि अगर दो साइड हमारी इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे, मतलब कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बी होगा। मतलब अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। ये थ्योरम 10.7.2 कहती है। उल्टा इसका कि अगर एंगल्स बराबर हैं, अगर एंगल बराबर है, इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो इनके अपोजिट साइड्स ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। ये 7.3 कहती है। तो यहीं से हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना, यही है हमारा बेस इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो थ्योरम 7.2 का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड्स बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, बराबर। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल कौन कौन सा, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ए सी बी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे लिखना है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये रीजन लिखने बहुत ज़रूरी है बेटा, ध्यान से। अब देखो ए बी सी है, ए सी बी है, इनका अगर मैं हाफ कर दूं तो हाफ ऑफ ए बी सी कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। हाफ ऑफ ए बी सी अगर मैं इसका हाफ कर दूँ तरफ से तो क्या ओ बी सी आ जाएगा, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी के बराबर आ जाएगा। मतलब कि ये भी हमारा, या ऐसे समझो, इनका पहले मैं हाफ कर लेता हूँ। हाफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्ट ना लिख के ए सी बी। अब ए बी सी का हाफ बताओ, क्या एंगल ओ बी सी है, और इसका हाफ कितना हो जाएगा, एंगल ओ सी बी आ जाएगा। देखो ज़रा, हमें ये पता था स्टार्टिंग में कि ये बराबर ये है और ये बराबर ये है, लेकिन अब हमें ये पता है कि ये वाला एंगल बराबर इसके भी है, ये वाला एंगल बराबर इस वाले एंगल के भी है। ये हो गया इतना। अब ज़रा देखो, इन ट्राइंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी के। कैसे, ये यहाँ पे यूज़ करूँगा 7.3 का, तो वहाँ पे क्या आएगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर
इक्वल होती हैं इस तरीके से, ठीक है। ओ बी ओ सी के बराबर आ गया तो हमें यही पार्ट प्रूफ करना था। देखो हमारा पहला पार्ट बेटा यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे फिर? तो सेकंड पार्ट पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए फिर से। सेकंड पार्ट में आपको बताता हूँ सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। समझ में आ गया इतना? चलो सेकंड पार्ट में आ जाते हैं बेटा। सेकंड पार्ट को करने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से चलेंगे। देखो सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ क्या करना है? सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल बराबर ये वाले एंगल के है, तो ये वाला ट्राइंगल ले लो और एक बार ये वाला ट्राइंगल ले दोनों। तो सेकंड पार्ट प्रूफ कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, दोनों ट्राइंगल ले लो, ए ओ बी एंड ए ओ सी। दोनों ट्राइंगल में देखो क्या ए बी बराबर ए सी है? ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है हमें गिवन है। अच्छा इसके अलावा अभी हमने प्रूव करा था कि ओ बी बराबर ओ सी था, ऑलरेडी प्रूव्ड, ये हमने प्रूव्ड कर चुके हैं ऑलरेडी हम, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हमारे पास है क्या? है ए ओ को देखो, दोनों में ए ओ कॉमन है, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा कॉमन हो गया। अब देखो बेटा साइड साइड साइड, तीनों साइड आ गई। तो मैंने आपको बताया था ना एक कॉन्ग्रुएंसी का रूल बताया, क्राइटेरिया बताया, इस पर तीनों साइड्स वाला था, ये वही वाला आया यहाँ पर। तो मैंने बताया नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे हम। तो तीनों के तीनों यहाँ पे जब आ गए हमारे इक्वल आ गए बाय ट्रिपल एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी, कॉन्ग्रुएंट हो गए यहाँ पर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ, इसके बराबर यहाँ पर हो जाएगा बाय सी पी सी टी। इस तरीके से यहाँ पे हमने क्वेश्चन को अपना प्रूव्ड कर लिया, ठीक है बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन ही एक्सरसाइज था। चलो समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा धीरे धीरे करते रहेंगे आराम से अपनी प्रैक्टिस, ठीक है, तो आपके अच्छे मार्क्स वहाँ पे पेपर में आ जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फिर इसका। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें बोला इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, ए बी सी, वहाँ पे बेटा एक ए डी है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो वर्ड है ये। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बाइसेक्टर का मतलब होता है जिस साइड में जाके गिरेगा उसे बाइसेक्ट कर देगा, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से इसका मतलब ये दोनों तरफ 90 डिग्री बनाएगा। तो गिवन क्या है यहाँ पर? ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है? ऑफ बी सी। इसका मतलब एंगल ए डी, यहाँ पे डी होगा, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पर बी डी बराबर डी सी हो जाएगा। ये दोनों हमारे पास गिवन हो गए, ठीक है, इतना समझ में आया। 2 प्रूफ क्या करना है? 2 प्रूफ भी ले लो। 2 प्रूफ हमें करना है कि ए बी बराबर ए सी है। ए बी बराबर क्या है? ए सी है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है आपको। देखो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। बहुत प्रूफ में जाओ, इसके प्रूफ में लिखो, ट्राइंगल ले लो। कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं? एक तो हो गया ए डी, देखो ए बी इसका पार्ट है, ए बी इधर आ रहा है, अभी ए सी इधर आ रहा है। तो इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, दोनों ट्राइंगल ले लिया आपने यहाँ पर। अब ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, क्या यहाँ पर हमें ये चीज़ पता है कि बी डी बराबर, देखो दोनों चीज़ यही लिख लो, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा क्या है बेटा? गिवन है। इसके साथ साथ क्या बी डी बराबर डी सी के है, ये भी हमारा क्या है यहाँ पर? गिवन है। 2 चीज़ तो हो गई। तीसरी चीज़ और बताओ, क्या ए डी दोनों में कॉमन है सर कॉमन। तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, यहाँ पर आप लिखो कॉमन। अब बेटा यहाँ पे देखो साइड साइड एंगल, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? एस सी एस नहीं लगाओगे, यहाँ पे आप क्या लगाओगे? आर एच एस लगाओगे। सो बाय आर एच एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। अब सर आपने आर एच एस क्यों लिया? क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था कि जब भी कहते हैं आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल आ जाए, 2 साइड आ जाए, तो इसका मतलब आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे? आर एच एस।
दो साइड एक एंगल, वो भी एंगल कितने का 90 डिग्री का, तो वहाँ पे क्या यूज़ करोगे RHS, ठीक है। अब से ये यूज़ करना है आपको, समझ में आ गया। RHS यूज़ करेंगे यहाँ से, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे आ गए। अब ट्राइंगल आ गए हैं तो इसका मतलब मैं यहाँ से कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स उनके इक्वल कर सकता हूँ, मतलब AB इज इक्वल टू AC मैं लिख सकता हूँ बाय CPCT लिख कर। आया समझ में कैसे हुआ क्वेश्चन? बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अच्छा सा क्वेश्चन है शायद नेक्स्ट वाला, जहाँ तक मुझे याद है। थर्ड एंड फोर्थ में दोनों रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से, दोनों क्वेश्चन करते हैं। चलो एक एक करके, पहले करेंगे थर्ड में दिया है ABC जा आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लो यहाँ पर जल्दी से, बना लिया सर। इसके बाद इन विच एल्टीट्यूड, देखो ABC एल्टीट्यूड कह रहा है BE, तो BE B से निकलेगी तो BE यहाँ जाएगी, CF यहाँ से जाएगी, यहाँ पे E और यहाँ पर F। एल्टीट्यूड है, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे अभी दोनों तरफ, ये 90 डिग्री का एंगल बन गए दोनों तरफ। चलो ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB, जिसमें बोल रहा है कि AC AB के बराबर है। गिवन क्या है? गिवन AC इज इक्वल टू AB, शो डैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। बेटा हमें शो करना है कि ये एल्टीट्यूड इक्वल हैं, मतलब कि ये BE बराबर CF के है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर कैसे करेंगे? तो टू प्रूव BE इज इक्वल टू CF। अब देखो BE और CF करने के लिए आपको क्या करना है? अगर आप देखो, या तो आप ये वाला ट्राइंगल ले सकते हो ऊपर वाला, एक ये ऐसे ले सकते हो, ले लिया आपने, और दूसरा वाला ट्राइंगल ऐसे ले सकते हो। तो उसमें क्या क्या चीज़ आएंगे? एक 90 डिग्री आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, मतलब लेकिन वहाँ पे कुछ कर नहीं पाओगे। अब यहाँ से समझो, मैं आप देखो कैसे बताता हूँ। प्रूफ में जाओ इसके, हमें क्या पता है AC बराबर AB के है, AC बराबर AB है, तो अगर AC पूरी ये बराबर इसके है तो इसके अपोजिट एंगल B और इसके अपोजिट एंगल C, तो इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C के हो जाएगा, एंगल B बराबर एंगल C के हो जाएगा। कैसे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, 7.2 थ्योरम। इतना हो गया, इसे डाल दो फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाओ अपने ट्राइंगल्स के अंदर। ट्राइंगल कौन कौन से लेने हैं ध्यान समझना। ट्राइंगल लेंगे आप ही नीचे वाला, क्योंकि आपने B एंगल को लिया है, C एंगल को लिया है, तो आप लेंगे ये वाला BFC, तो ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB, ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास? एंगल B बराबर एंगल C के है फ्रॉम फर्स्ट, एंगल B बराबर एंगल C, मतलब कि ये वाला एंगल बराबर उस वाले एंगल के हो गया। इसके साथ साथ क्या दोनों में BC कॉमन है? दोनों में BC कॉमन है, दोनों का बेस क्या है? सेम है। अब देखो क्या दोनों में एक 90 डिग्री का एंगल आ रहा है? कौन कौन सा? BFC इज इक्वल टू एंगल CEB इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों क्या है? 90 डिग्री के एंगल हैं। तो बाय RHS कॉन्ग्रेंसी रूल आप क्या कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल क्या है आपके? कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब ट्राइंगल BFC, ठीक है, आपका क्या होगा यहाँ पर? कॉन्ग्रेंट हो जाएगा CEB के। और कॉन्ग्रेंट आपने प्रूव कर दिया, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? डेट BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF, आपको यही प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड आप यहाँ पर लिख देंगे। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको गिवन क्या है, AB और AC। AB और AC पूरे ट्राइंगल के दे जाती, लेकिन हमें क्या करना है? हम वहाँ से एंगल वाला पार्ट निकालेंगे, ये निकाल दिया, और यहाँ से ये बराबर इसके, इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल हमारे जो बनेंगे वो ये वाले और ये वाले बनेंगे एंगल, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये बेस हो जाएगा दोनों में, ठीक है, और ये वाला एंगल के बराबर, इस तरीके से करना है। बस समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए बेटा आपको कि आपको करना क्या है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब बिल्कुल सेम रिजेंबल करता हुआ हमारा एक और क्वेश्चन है, जो फोर्थ क्वेश्चन, जो थर्ड के जैसा ही है, इसलिए मैंने थर्ड का डायग्राम यहाँ पे मिटवाया नहीं है, थोड़ा सा मिट गया है, कोई नहीं, इस तरीके से ही है, और यहाँ पे मेरा B है अभी भी। इस बार क्या कहा है देखो फोर्थ में,
ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी ई एंड सी एफ, मतलब इस बार बेटा ये इक्वल नहीं है, बी ई बराबर सी एफ है, मतलब इस तरीके से। चलो तो गिवन लिख लो, बी ई बराबर सी एफ है। इसके साथ साथ और क्या है हमारे पास, टू साइड्स ए सी इक्वल है, शो डैट, अब सीधा शो कह दिया उन्होंने कि भाई सीधा शो कर दो, ए बी ई फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ एंड सेकेंड पार्ट ए बी इज इक्वल टू ए सी। प्रूफ करो। देखते हैं बेटा फिर कैसे करेंगे इसको। ए बी ई ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल ए सी एफ ये वाला ट्राइंगल, ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट हो जाएगा। देखो प्रूफ में आ जाओ, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, दोनों ट्राइंगल ले लिए हमने। दोनों ट्राइंगल लेने के बाद यहाँ पे ये चीज़ देखो, दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इसमें ए तो हमारे पास ये तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ हमारे पास ये पता है कि दोनों एल्टीट्यूड ये बराबर है। तो जो गिवन था बी इज इक्वल टू सी एफ गिवन था। इसके अलावा एंगल ए दोनों में देखो कॉमन है बेटा, इसमें भी देखो एंगल ए कॉमन आ रहा है, इधर से भी आ रहा है और इधर से भी क्या आ रहा है, एंगल ए ही कॉमन आ रहा है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन हो जाएगा यहाँ पर। इसके साथ साथ और क्या करेंगे यहाँ पे, जल्दी बताओ भाई। तीसरी साइड यहाँ पे देखो जरा कि इसके अंदर ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल कौन सा है हमारा, ए एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे बाय किससे आ रहा है, एस एस से। दो साइड देखो यहाँ पे क्या है, दो भाई देखो दो एंगल आ रहे हैं और एक साइड आ रही है। तो एंगल साइड, एंगल बाय एस एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो है हमारे ए बी ई वो कॉन्ग्रुएंट है, क्या कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी एफ के। इतना समझ में आया। चलो अब देखो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, ए बी और ए सी के बराबर। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट आ गया तो इसमें लिख दो ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको भी सेकंड पार्ट को भी इसके कर लेंगे। समझ में आया बेटा, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी एंड ए डी ये दो ट्राइंगल हमें दे रखे हैं यहाँ पर। ध्यान समझना है, दो ट्राइंगल दिए हमें यहाँ पर। कह रहा है ए बी सी एंड डी बी सी। तो ये हमारा है ए बी सी एंड यहाँ पे डी बी सी। दोनों क्या है, दो आइसोलेटेड ट्राइंगल है ऑन द सेम बेस। इसका मतलब ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, इतना दे दिया। शो डैट ट्राइंगल ए बी डी, शो डैट ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल है, एंगल। तो टू प्रूफ एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, इतना करना है तो हमें। और गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, गिवन है ये कि दोनों आइसोलेटेड ट्राइंगल है। इसका मतलब ए बी बराबर ए सी एंड बी डी बराबर डी सी, ये चीज़ गिवन है, पर दोनों आइसोलेटेड ट्राइंगल है। अब आप क्या करो, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दो। क्यों कर दी कंस्ट्रक्शन, जरा एंगल देखो कौन से एंगल वो हमसे फाइंड करवा रहा है, ए बी डी। तो ए बी डी तो ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल बराबर इस वाले एंगल के बताना है ए सी डी के। तो कंस्ट्रक्शन जॉइन ए टू डी। नाउ प्रूफ में आ जाओ, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। दोनों ट्राइंगल्स को देखो जरा एक बार बेटा,
ABD एंड ACD। इसके अंदर ये बराबर किसके है, ये बराबर इसके है। इसका मतलब AB इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू किसके है, DC के। दोनों क्या है हमारे पास, और क्या दोनों में AD कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD, ठीक है, कॉमन है। तो बाय SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अच्छा कॉन्ग्रेंट हो गए तो हमें क्या कहता, जो एंगल से वो प्रूफ करा दो यहाँ से। इसका मतलब एंगल ABD ये वाला एंगल बराबर किसके हो जाएगा, हमारे एंगल ACD के, ठीक है, बाय CPCD। समझ में आया कैसे करेंगे इसे। चलिए चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ABC जो आइसोसेलेस ट्राइंगल, बेटा यहाँ पे दिया है कि ABC क्या है, एक यहाँ पे ट्राइंगल है जिसमें AB बराबर AC है, ABC AB ये बराबर इसके है, ठीक है। साइड BA, जो BA साइड है उसको एक्सटेंड करा गया है टू डेट AD। इसको एक्सटेंड कर दो यहाँ से थोड़ा सा, ये थोड़ा सा लिखो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया गया है सच डेट AD इज इक्वल टू, अब AD जो हमारी बनेगी यहाँ पे कहीं D पॉइंट आएगा, AD इज इक्वल टू AB हो जाएगा यहाँ से, और ये हमारा यहाँ पे जुड़ रहा है, मतलब कि ये थोड़ा सा सीधा जाएगा ना ऐसे, तो कुछ इस तरीके से होगा। तो हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल C जो है, एंगल DBC जो है वो हमारा 90 डिग्री का एंगल है। गिवन देखो ज़रा, गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC, AB बराबर AC, और साथ में क्या गिवन है, गिवन है साथ में ये हमारा AB बराबर AD बराबर AB, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। टू प्रूफ एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री का प्रूफ करना है, ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा सा हमें काम क्या करना है, समझो जरा। मान लो ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 है, ये वाला एंगल 4 है। ऐसा क्यों करा सर आपने, अभी देखो समझो जरा। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में देखो क्या हमें AB बराबर AC के है, AB बराबर AC है, तो क्या एंगल 1 बराबर एंगल 2 का हो जाएगा। कैसे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर, अभी भी थ्योरम का यूज़ करा है, मतलब ये बराबर ये है तो इसके अपोजिट एंगल 2 ये इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन ट्राइंगल किसमें, ADC में आ जाओ। ADC में देखो जरा, हमें तो क्या गिवन था, हमें गिवन था कि AD बराबर AB है, ठीक है। तो मैं यहाँ से, अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा है डेट AD इज इक्वल टू AC। कैसे, देखो यहाँ पे, यहाँ से देखना, AB बराबर AC एंड AB बराबर AD, तो क्या इन दोनों से कंक्लूड करके मैं लिख सकता हूँ डेट AD बराबर AC भी होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो AD बराबर AC, यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया। भाई ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, तो क्या ये बराबर इसके नहीं, ये बराबर इसके नहीं होगा, इस तरीके से, ठीक है। मतलब A B के बराबर है और B C के बराबर है, तो क्या A और C बराबर नहीं होंगे, वही चीज़ है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो AD इज इक्वल टू AC आ गया यहाँ पर। तो अब देखो AD बराबर AD, यहाँ इसके सामने का एंगल 3, और इसके बराबर का एंगल सामने एंगल 4, ठीक है। सेम रीज़न यहाँ पर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है बेटा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, इसे डाल लो इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाओ इन बड़े वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल BCD, बड़े वाला ट्राइंगल में आ जाओ। BCD में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल B क्या है हमारा, एंगल 1 के बराबर है, C किसके बराबर है, 2 और 3 के बराबर है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा हमारा, 180 के बराबर हो जाएगा, पता है सभी को, ठीक है। भाई सभी एंगल के, जो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। आपने यहाँ पे लिखा एंगल सम
प्रॉपर्टी। अब इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं थोड़ा देर लिख देता हूँ। देखो अब जरा, एंगल 1 किसके बराबर है जरा बताओ, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो मैं यहाँ पे एंगल 2 लिख रहा हूँ, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर ही रहेगा। लेकिन एंगल 4 को मैं लिख रहा हूँ एंगल 3 के बराबर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। और दोनों किसके बराबर, ये सब किसके बराबर, 180 के बराबर। तो ट्वाइस ऑफ, देखो दो बार देखो एंगल हो गए, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस कॉमन ले लो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 2 प्लस 3 क्या है हमारा, क्या BCD के बराबर है, तो एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या यही हमें प्रूफ करना था, बताओ जरा, यही करना था, बिल्कुल यही करना था। ठीक है ना, ये रहा यहाँ पर। समझ में आया बेटा कैसे हुआ क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पर कर लिया है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ABC is a right angle triangle that angle at A। एक ABC ट्राइंगल बनाओ जो राइट एंगल है A पर, तो ABC सच डेट AB इज इक्वल टू AC। AB किसके बराबर है, AC के बराबर दिया हुआ है ना यहाँ पे, AB इज इक्वल टू AC, बिल्कुल ठीक। तो AB बराबर है AC के, भाई इतना गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें गिवन है एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC। ये दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है और हमें क्या निकालना है, एंगल B और एंगल C। ठीक है, टू फाइंड एंगल B एंड एंगल C, हमें दोनों बाकी के एंगल फाइंड आउट करने हैं। देखो बेटा, इन ट्राइंगल ABC, AB बराबर किसके है, AC के है। तो क्या AB के सामने का एंगल एंगल C और इसके बराबर सामने का एंगल B दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर से वही प्रॉपर्टी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसे डाल दो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से इन ट्राइंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल B और एंगल C दोनों की वैल्यू क्या सेम है, तो एंगल B प्लस A की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। तो यहाँ भी एंगल B लिख दो दोबारा से, ये हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, B बराबर C के है। अब देखो ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा उधर, तो माइनस का 90 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल B कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री के बराबर आ गया। और यहाँ से एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 90 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल B 45 का है, तो एंगल C भी कितना होगा, 45 डिग्री का। मतलब दोनों एंगल हमारे कितने के हो गए, 45। तो ये भी 45 और ये भी 45 डिग्री का। समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। और एक मेजर प्रॉपर्टी तो आपकी ये चली रही है ट्राइंगल की, कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। समझ में आया। चलो फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज का, इसे भी देख लेते हैं जल्दी से। इसमें क्या बोल रहा है, शो दैट द एंगल्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। देखो बेटा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कि तीनों साइड्स क्या होती हैं इसकी बराबर। तो AB बराबर BC बराबर CA। गिवन क्या है, ABC ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका मतलब AB बराबर BC बराबर CA या AC, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाओ, इन ट्राइंगल ABC हमें क्या पता है, AB बराबर BC है। भाई AB बराबर किसकी है, BC है। AB बराबर BC, तो AB के सामने का एंगल क्या हो गया, एंगल C। BC के सामने का एंगल A। यहाँ पे क्या लगाओगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ
ट्राइंगल आर इक्वल, पहली चीज़ ये लिख दिया आपने, ठीक है। इसके बाद ये ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, इसे डालो बस फर्स्ट इक्वेशन। अब अगला देख लो यहाँ से, बी सी बराबर सी ए के है, बी सी कहाँ है, यहाँ पर है, सी ए कहाँ है, यहाँ पे बी सी के सामने का एंगल, एंगल ए, सी ए के सामने का एंगल, एंगल बी। यहाँ पे भी सेम रीजन लिखेंगे हम, यहाँ पे आप सेम रीजन लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ए सी बराबर ए बी के है, ए सी कहाँ है, ये रहा एंगल बी, और यहाँ पे दूसरा क्या है, ए बी के सामने का मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यहाँ पे भी सेम रीजन लिखेंगे आप, ठीक है बेटा। तो ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। अब जब तीनों हमारे क्या आ गए हैं कि भाई सी ए के बराबर है, ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम क्या कह सकते हैं, डेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो गए हमारे तीनों बराबर एंगल्स हो गए, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये इक्वल है। इतना समझ में आ गया। चलो अब इन ट्राइंगल ए बी सी तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है बेटा, 180 डिग्री के बराबर। तीनों एंगल्स क्या है, बराबर हैं, तो यहाँ पे एक के बराबर डाल दो सारी वैल्यू, एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने अभी प्रूव करा है कि तीनों बराबर हैं, तो थ्राइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 3, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। तो एंगल ए अगर हमारा 60 डिग्री का है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, यही क्या करना था हमें यहाँ पर प्रूव करना था, ठीक है बेटा। समझ में आया कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 8 था, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ एक्सरसाइज 7.2 भी हमने सक्सेसफुली फिनिश कर दी है। आई होप सबको समझ में आए होंगे अच्छे से क्वेश्चन। तो बेटा प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चन की जल्द से जल्द, ठीक है। जब तक कहते हैं ऑल द वेरी बेस्ट।